चालू बोलो मंचा महादेव की जय। एक समय कैलाश पर्वत पर जबकि चारों ओर 18 बाहर वनस्पति फल फूल रही थी, सुंदर मंद सुगंधित हवा चल रही थी। ऐसे समय शिव जी तथा पार्वती जी एक सुंदर आसन पर विराजमान होकर इस छटा को देख रहे थे। श्री पार्वती जी बोली, हे नाथ, आज तो चौपड़ पासे का खेल खेलना चाहिए। महादेव जी ने कहा, ठीक है, पर इस खेल में छल कपट बहुत होता है, इसलिए हार जीत का साक्षी का निर्णय कौन देगा। तब तो पार्वती जी ने अपने अंग से मेल उतार कर उसका एक पुतला बनाकर बैठा दिया, जिसे महादेव जी सजीवन कर बोले, हे पुत्र अंगद, हम दोनों चौपड़ पासे का खेल खेल रहे हैं, सो तू हमारे हारने जीतने की साख बढ़ना। अब चौपड़ पासे का खेल शुरू हुआ। महादेव जी ने 2 बार पासे फेंके और अंगद से पूछा, बता कौन हारा और कौन जीता। तो उसने कहा कि आप जीते तथा पार्वती जी हारे। जब तीसरी बार पार्वती जी ने पासे फेंके और अंगद से पूछा, बता कौन हारा और कौन जीता। यद्यपि इस बार पार्वती जी जीती थी, परंतु अंगद ने सोचा, मैं महादेव जी को हारा कहूंगा तो वह मुझे श्राप दे देंगे। अतः उसने कह दिया कि महादेव जी जीते तथा पार्वती जी हारे। यह सुनते ही पार्वती जी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर अंगद को श्राप दे दिया, जा तू कोढ़ी हो जा, और भटकता थी। तब तो पार्वती जी के श्राप से कोढ़ी व दुखी हुआ अंगद इधर उधर भटकने लगा और भटकते भटकते एक दिन एक विशाल भयंकर जंगल में जा पहुंचा, जहाँ 12-24 कोस के बीच एक तालाब दिखाई दिया, जिसके आसपास बड़ पीपल के कई पेड़ खड़े थे। वहाँ इंद्राणियां ब्रह्माणियां बहुत से देवी देवताओं की स्त्रियां मिलकर वहाँ व्रत कर रही थी। तो अंगद ने उन्हें ऐसा करते हुए देखकर कहा कि बहनों, आप यह क्या कर रही हैं। तो देवांगनाओं ने उत्तर दिया कि हम महादेव जी के मनसा वाचक व्रत को कर रही है, जिसके करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो अंगद ने कहा कि तब तो इस व्रत को मैं भी करना चाहूंगा। तो देवांगनाओं ने उसकी इच्छा को देखकर चावल सुपारी जलाकर व्रत प्रारंभ कराने का संकल्प करा दिया और कहा कि श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष के प्रथम सोमवार से इस व्रत को शुरू किया जाता है। उस दिन किसी कुंवारी कन्या के हाथ से 2 पुनी सूत कटवाकर उसका डोरा बनावे और पीली गेरू में रंगे और इस डोरे की महादेव जी की पूजन तथा आगे हर सोमवार इसकी महादेव जी की पूजन तथा व्रत करता रहे। फिर कार्तिक सुदी चौथ के दिन इसका उजमना होए। उस दिन 4.25 सेर आटा, 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ का गांव में तोल बूझ कर चूरमा बनावे और चूरमे को महादेव जी के भोग धरकर 4 बराबर भाग कर लेवे। प्रथम भाग शिव जी को निमित्त कर देवे, अर्थात किसी नाथ को दे देवे। दूसरा भाग किसी ब्राह्मण को दे देवे। तीसरा भाग किसी गौ को खिला दे और चौथा भाग आप स्वयं प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें। शेष बिना राजा रंग के छोटे बड़े का भेदभाव किए सबको बराबर बराबर बतरा देवे और डोरा जो बनाया जाता है जब तक व्रत करें स्वयं धारण करें, अर्थात उद्यापन के बाद उसे जल में पधरा देवे। बस ये इस व्रत का विधान है। तो अंगद ने नियमानुसार मनसावाचक व्रत शुरू किया। लगातार 4 वर्ष तक करता रहा। इधर एक दिन बैठे ही बैठे पार्वती जी को अंगद की याद आई और वियोग से घबरा कर कहने लगी कि हे महादेव जी, हे महादेव, कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे कि अंगद घर वापस लौट आए। तो भगवान शंकर जी कहने लगे पार्वती से, हे प्रिय, तुम मनसा वाचक व्रत करो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तब तो पार्वती जी ने भी विधि अनुसार डोरा बनाकर व्रत प्रारंभ किया। जो ही व्रत समाप्त हुआ, अंगद कोढ़ रहित होकर विचरण करता हुआ पार्वती जी से आ मिला। तो पुत्र को देखते ही पार्वती जी खुशी के मारे हंसने लगी, परंतु अंगद ने सोचा, मैं माता जी के बिना बुलाए लौट आया हूँ, यह जानकर हंस रही है, इसलिए उस वक्त गुस्से में भरकर वापस लौटने लगा। तो पार्वती जी ने उसको उठकर पकड़ लिया कि हे बेटा, फिर से तू कहाँ जा रहे हो। तो अंगद बोला कि हे माता, मैं बिना बुलाए लौट आया हूँ, यह जानकर आप हंस रही है, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। तो पार्वती जी बोली, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे आने से नहीं हंसी हूँ, मैं तो मनसा वाचक व्रत के प्रभाव को देखकर हंसी हूँ, जिसे कि मैंने तुम्हारे मिलने की इच्छा से किया था। तो अंगद बोला कि हे माता, यह व्रत तो मैंने भी किया है,
तो पार्वती बोली कि यह व्रत तूने किया तभी तो तेरे श्राप का प्रभाव नष्ट हो गया, और यह व्रत मैंने किया जिससे मुझे खोया हुआ पुत्र फिर से आकर मिल गया। परंतु बेटा अब तेरी क्या इच्छा है सो मुझसे कह। तो अंगज बोला कि हे माता, मेरी इच्छा है कि मैं उज्जैन का राजा बनूं। तो पार्वती जी बोली, अच्छा बेटा तू वहाँ अभी उज्जैन चला जा, वहाँ का राज्य तुझे मिल जाएगा। तो माता का आशीर्वाद पाकर अंगज वहाँ से चला और इधर उज्जैन जा पहुंचा। इधर उज्जैन के राजा ने अपनी इकलौती कन्या का स्वयंवर रखा था और शर्त रखी थी कि हथिनी जिसके गले में वरमाला डाल देगी उस राजकन्या का विवाह उससे कर दिया जाएगा। तो अतः स्वयंवर के ठीक समय पर एक हथिनी को श्रृंगार कराकर उसके सुंड में वरमाला देकर कहा गया, हे हथिनी तू देवी के समान है, अतः इस सभा में जो तुम्हें राजकन्या के योग्य वर दिखाई दे उसके गले में वरमाला डाल दे। तो हथिनी माला लेकर चली। इधर जहाँ अंगज बैठा था वहाँ पहुंचकर उसके गले में वरमाला डाल दी। यह देखकर लोगों ने कहा कि यह न मालूम कौन है, हथिनी चूक गई है। अतः उस लड़के को अंगज को वहां से हटा दिया गया। फिर से हथिनी को माला देकर प्रार्थना की गई कि हे हथिनी, इस सभा में जो तुम्हें राजकन्या के योग्य वर दिखाई दे, जो उज्जैन का राज्य अच्छी तरह संभाल सके, उसके गले में वरमाला पहना दे। तब हथिनी दूसरी बार माला ले जाकर अंगज के गले में वरमाला पहना दी। फिर क्या था, लोगों ने कहा कि यह हथिनी चूक गई है, अतः इस लड़के से यह हथिनी परच गई है, अतः उसे दरवाजे से बाहर बिठा दिया गया। परंतु जब हथिनी तीसरी बार माला दी गई तो दरवाजे से बाहर निकलकर हथिनी ने फिर से उसी बालक के गले में पहना दी। फिर क्या था, राजा ने कहा जैसा होनहार है होगा। नगर सेठ को बुलवाया और कहा इस बालक को तुम अपने घर ले जाओ और फला लग्न पर इसे श्रृंगार कर सज धज कर बारात लेकर आ जाओ। नगर सेठ बालक को अपने घर ले गया और लड़के का खूब श्रृंगार कर बारात सजाकर लग्न के समय ले आया और बड़ी धूमधाम के साथ विवाह संपन्न हुआ और राजा ने अपना राजपाट कन्यादान में दे दिया। बोल मंचा महादेव की जय। विवाह पश्चात जब वरवधु महलों में गए तो राजकुमारी ने अंगद से पूछा कि हे नाथ आपकी जाति क्या है, आपका नाम क्या है और आपके पिता व ग्राम का नाम क्या है। तो अंगद कहने लगा कि हे राजकुमारी मैं शिव पार्वती जी का लड़का हूँ, मेरा नाम अंगद है। तब राजकुमारी ने कहा कि महाराज आपकी इस बात को कोई कैसे सच्ची मान सकता है, आप सत्य सत्य बतलाइए वास्तव में क्या बात है। तब तो अंगद ने कहा अपने पैदा होने की सारी कथा राजकुमारी को कह सुनाई और अपने श्राप व मनसावाचक व्रत के प्रभाव से छूटकर उज्जैन राज्य पाने का सारा वृत्तांत कह सुनाया। और यह सुनकर राजकुमारी को संतोष हुआ और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। थोड़े दिनों पश्चात अंगद ने कहा कि हे राजपुत्री मेरी राज्य करने की अवधि पूरी हो चुकी है, तब मैं अपने माता पिता के पास कैलाश जाना चाहता हूँ। तेरी क्या इच्छा है सो मुझसे कह। तो राजकुमारी बोली कि हे नाथ मैं तो पुत्र धन व राज्य का सुख चाहती हूँ। तो अंगद ने कहा कि तुम मनसावाचक व्रत करो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो राजपुत्री बोली कि हे नाथ जब आप कैलाश चले जाएंगे तो मेरे पुत्र कैसे होगा। तो अंगद ने कहा कि हे राजपुत्री मनसावाचक व्रत के प्रभाव से तुम्हें बिना गर्भावास के पुत्र मिलेगा। और यह कहकर मनसावाचक व्रत की सारी विधि समझाकर अंगद वहां से कैलाश चले गए। इधर राजकुमारी ने पति की आज्ञा अनुसार मनसावाचक व्रत शुरू किया, लगातार 4 वर्ष तक करती रही। इससे भगवान शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए और जब एक दिन रानी दातुन कर रही थी तो अपनी दासी को ऊपर महल में जल की जारी लेने के लिए भेजा। तब दासी ऊपर महल में जाकर क्या देखती है कि एक सोने के पालने में एक सुंदर सा बालक सोया हुआ अपना अंगूठा चूस रहा। तब दासी ने दौड़ते हुए नीचे आकर रानी को सारा हाल कहा और ऊपर ले गई और रानी ने बालक को देखकर उठाकर छाती से लगा लिया और महादेव जी से प्रार्थना करने लगी कि हे नाथ यदि आपने मुझे पुत्र दिया है तो मेरे स्तनों में दूध पैदा कीजिए। रानी के इतना कहते ही रानी के स्तनों में दूध भर आया और सारे नगर में खुशी छा गई और सभी मनसावाचक व्रत को सराहने लगे और बालक का नाम फूलकुंवर रखा गया।
धीरे धीरे फूल कुंवर बड़ा हुआ। अब सभी उसे राजकुमार कहकर पुकारने लगे, सभी राजकुमार कहकर पुकारने लगे। एक दिन राजकुमार ने अपनी माता से पूछा कि हे माता मेरे पिता कौन है, उनका नाम क्या है और इस समय वे कहाँ पर है। तो रानी ने कहा कि हे पुत्र, तेरे पिता का नाम अंगज है, वे महादेव जी के पुत्र है और इस समय कैलाश में है। तो राजकुमार ने कहा कि हे माता, मृत्युलोक में इस बात को कोई कैसे सच्ची मान सकता है। तो रानी ने अंगज की उत्पत्ति और उनके श्राप व मनसावाचक व्रत के प्रभाव से उज्जैन राज्य पाने का सारी कथा कह सुनाई और उनकी स्वयं की उत्पत्ति की आदि बातें कह सुनाई और कहा कि हे पुत्र, मनसावाचक व्रत करने वाले मनुष्य के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। यदि तुझे इसके पराक्रम का भान नहीं है तो तू स्वयं करके इसके फल को प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। तो फूल कुंवर कहने लगा कि हे माता, मेरी इच्छा है कि मैं चेदीराज की कन्या, जो दुनिया की सबसे अधिक सुंदर मानी जाती है, उसके साथ मेरा विवाह हो। क्या इस व्रत के करने से ऐसा हो सकता है? तो रानी ने कहा कि हाँ, इस व्रत के करने से तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तब फूल कुंवर ने माता से संपूर्ण विधि पूछकर व्रत प्रारंभ किया। लगातार 4 वर्ष तक करता रहा। भगवान शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए और चेदीराज के स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, तू अपनी राजकुमारी का विवाह उज्जैन के राजकुमार फूल कुंवर से कर दे। तो चेदीराज ने भगवान शिव जी के वचन सुनकर अपनी कन्या का विवाह उज्जैन के राजकुमार फूल कुंवर से कर दिया। अब तो फूल कुंवर भी राजा हो गया था। एक दिन राजा फूल कुंवर शिकार खेलने के लिए वन में गया और उसको कोई शिकार हाथ न आया और भूख प्यास के व्याकुल होकर एक बाग में आराम करने लगा। देव योग से वहां पर कोई ब्राह्मण आ पहुंचा और राजा को पंचांग सुनाया कि आज कार्तिक सुदी चौथ है, अर्थात मनसावाचक व्रत के उजलने का दिन है। तो राजा ने कहा कि हे विप्रराज, मुझसे तो भूल हो गई है, आप मुझे भी पूजन करा दें। तो ब्राह्मण ने पूजन के लिए शहर में रानी के पास खबर भेजी कि राजा साहब शिकार के लिए वन में ठहरे हैं। आज उनके कार्तिक सुदी चौथ के उजलने का दिन है, इसलिए 4.25 सेर आटा, 1.25 सेर घी और 4.25 सेर आटे का चूरमा बनाकर मंगवाया है। इस पर रानी ने सोचा कि फौज के कई आदमी साथ है, इतने से चूरमे से क्या होगा, इसलिए उसने गाड़ी भरकर चूरमा भेज दिया। नियम विरुद्ध अधिक सामान होने से महादेव जी ने कोप किया और कोप करके राजा के स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, तू अपनी रानी को राज्य से निकाल ले, नहीं तो मैं तेरे राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। तब तो राजा ने प्रमाण अनुसार दोबारा चूरमा बनाकर व्रत पूरा किया और महादेव जी के कथन अनुसार रानी को महल से निकलवा दिया। अब रानी किले से रवाना हुई। थोड़ी दूर जाने पर उसे दीवान मिला। तो दीवान ने पूछा कि रानी जी, आप कहाँ पधार रही हैं? तब रानी ने सब बात बताई। तब दीवान ने कहा कि मैं राजा साहब को समझाकर मना लूंगा, तब तक आप मेरे हवेली में पधारें। जो ही रानी दीवान की हवेली में गई तो दीवान अंधा हो गया। तब दीवान ने हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से पधारिए। अब रानी रवाना होकर आगे चली तो नगर सेठ मिला। तो उसने भी यही कहा कि मैं राजा साहब को 1-2 दिन में मना लूंगा, तब तक आप मेरे घर में भी रहिए। जो ही रानी नगर सेठ के घर में गई तो नगर सेठ की हुंडियां चलना बंद हो गई और कई तरह के उपद्रव होने लगे। तब नगर सेठ ने कहा कि रानी जी, अब आप यहाँ से पधारिए। अब रानी वहां से निकलकर आगे गई तो राजा जी का कुमार मिला, तो उसने भी दया आ गई। तब उसने कहा कि रानी जी, राजा जी का क्रोध शांत हो तब तक आप मेरे घर में रहिए। तो कुमार के वहां जाते ही कुमार का हवा बैठ गया और उसके सारे बर्तन फूट गए और कुमार स्वयं अंधा हो गया। तब तो कुमार ने भी रानी को वहां से चले जाने की प्रार्थना की। अब रानी वहां से निकल कर आगे चली तो राजा जी का माली मिला। तो उसने भी यही पूछा कि रानी जी, आप कहाँ पधार रही हैं? तो रानी ने कहा कि मुझे देश निकाला दिया है। तब माली ने कहा कि जब तक राजा जी का क्रोध शांत हो तब तक आप मेरे बाग में रहिए। तब रानी के वहां बाग में जाते ही बाग के सारे पेड़ पौधे सूखकर जलने लगे।
खेत कुओं का पानी सूख गया और माली को भी कम दिखने लगा। तब तो माली ने भी रानी को वहां से चले जाने को कह दिया। अब रानी वहां से निकलकर विचार करने लगी कि मुझसे ऐसा क्या पाप हो गया है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ सत्यानाश होने लगता है। ऐसा सोचते सोचते आगे चली तो 2 रास्ते मालूम हुए। पूछने पर रास्ता एक 6 महीने का और एक रास्ता 3 दिन का। तो रानी 3 दिन के रास्ते से आगे चली तो रास्ते में उसे एक शिप्रा नाम की नदी मिली। तो रानी ने दुख के मारे उसमें कूदकर आत्महत्या करनी चाहिए। तो रानी जो ही नदी के अंदर वो कूदी तो वह नदी भी सूख गई। अब आगे चली तो एक पर्वत आया। रानी ने सोचा इस पहाड़ पर चढ़कर गिर पड़ो। जो ही रानी पहाड़ पर चढ़कर गिरने लगी तो वह पर्वत भी जमीन के बराबर हो गया। अब आगे चली तो एक सिंह दिखाई दिया। रानी ने मरने की इच्छा से उस सिर को छेड़ा तो वह सिंह भी पत्थर का हो गया। तो आगे गया तो उसे एक बड़ा भारी अजगर सर्प दिखाई दिया। रानी ने सोचा कि इस सर्प को छेड़ू वह मुझे खा जाएगा तो अच्छा है। तो रानी ने जो ही उसने सर्प के ऊपर हाथ फेरा तो वह सर्प भी रस्सी का हो गया। अब रानी हार खाकर आगे चली तो क्या देखती है कि बड़ा भारी पीपल का वृक्ष है। उसके पास एक सुंदर कुआं बना हुआ है और एक मंदिर बना हुआ है। तब रानी मंदिर में जाकर एक मुंह ढककर बैठ गई और ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र को जपने लगी। उस दिन कार्तिक शुद्ध चौथ के उजड़ने का दिन था और मंदिर का पुजारी नाथ गांव में सामान लेने के लिए गया था। वहां पर उसको कुत्तों ने काट खाया। तो पुजारी नाथ विचार करने लगा कि आज मेरे आश्रम में ऐसा कौन पापी आ पहुंचा है जिसके कारण यह उत्पात हुआ है। तब नाथ जी ने मंदिर में आकर जब एक स्त्री को बैठा देखा तो सोचने लगा कि आज मेरे आश्रम में कोई डाकन या भूतनी आ गई है। तो रानी ने उन्हें देखकर विनय पूर्वक बोली कि हे महाराज मैं न तो कोई डाकन हूँ न भूतनी हूँ। मैं मानवी हूँ, आकाश की घेरी जमीन की जेली एक दुखी स्त्री हूँ। यदि आप मुझे धर्म की बेटी बनाओ तो मैं अपना सारा वेद कहूँ। तब नाथ जी ने यह स्वीकार कर लिया। तब रानी ने अपना सारा किस्सा कहा और फिर वहां से जाने लगी। तो भूख प्यास के वह चल नहीं सक रही थी। तो नाथ जी ने उजड़ने का एक बाग का लड्डू दिया और लड्डू को देखते ही रानी को व्रत की याद आई। इतने में नाथ जी ने कह दिया कि आज कार्तिक शुद्ध चौथ है अर्थात मनसावाचक व्रत का प्रसाद है। इसका नियम है कोई राजा हो तो अधिक प्रसाद न बनावे, इसलिए यह एक बाग का लड्डू है। तब रानी को समझ में आ गई कि मैंने चूरमा ज्यादा भेजा था इसलिए मुझ पर महादेव जी ने कोप किया है। ऐसा विचार कर रानी ने नाथ जी से कहा कि हे महाराज इस व्रत को तो मैं भी करना चाहती हूँ। तब नाथ जी ने कहा कि यह श्रावण महीने के प्रथम सोमवार आ रहा है, उस दिन इस व्रत को तुम शुरू करना। तब रानी ने नियमानुसार व्रत शुरू किया। फिर कार्तिक शुद्ध का चौथ का दिन आया। पुजारी नाथ जी गांव में जाकर सामान ले आए और 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटे का चूरमा बनाया। कुंवारी कन्या से पौनी सूती सूत कटवाया, डोरा बनाया, चूरमे के 4 भाग किए। शिव पार्वती जी की चित्त मन से पूजा की। इस प्रकार रानी को व्रत करते हुए 4 वर्ष हो गए और राजा फूल कुंवर के स्वप्न में दर्शन देकर महादेव जी ने कहा कि हे राजा तू अपनी रानी को राज्य में बुला ले, नहीं तो मैं तेरे राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। तब तो राजा ने कहा कि महाराज अब रानी का कैसे पता लगेगा, आपकी आज्ञा इससे ही तो मैंने उसे देश निकाला दिया है। तब महादेव जी ने कहा कि हे राजा तू अपने 4 विश्वासी नौकरों को पूर्व के दरवाजे भेज दे। वहाँ बिना नाथों बैलों की गाड़ी मिलेगी, वे लोग उसमें बैठ जावे, वह गाड़ी उन्हें वहीं पर ले जाएगी जहाँ पर तुम्हारी रानी है। तब प्रातः काल होते ही राजा के 4 विश्वासी नौकरों को भेज दिया। वहाँ बिना नाथों बैलों की गाड़ी मिली, वे चारों लोग उसमें बैठ गए, वह गाड़ी उन्हें वहीं पर ले गई जहाँ पर रानी रहती थी। तो सेवकों ने रानी को पहचान लिया और कहा कि हे रानी जी, राजा साहब आपको बुला रहे हैं, इसलिए हम लोगों को भेजा है। तब रानी ने नाथ जी से कहा कि मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझे सीख देकर भेजो तो मैं जाऊँ।
तब नाथ जी ने मिट्टी के हाथी, घोड़े, रथ, पालकी आदि बनाकर उस पर मंत्र के छींटे दिए, जिससे वह सच्चे हाथी, घोड़े, रथ, पालकी बन गए। फिर रानी ने कहा कि हे पिताजी, रास्ते में मेरे छूने से कई जीवों का नुकसान हुआ है, उनका भी उद्धार होना चाहिए, नहीं तो मुझे पाप लगेगा। तब रानी को नाथ जी ने शिव जी के निर्मल्य स्नान कराए हुए जल की जारी भरकर दी और कहा कि हे बेटी, ओम नमः शिवाय कहकर जल की जारी का तू जिस पर छींटा डालेगी पुनः अपने असली स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। तब रानी ने जल की जारी लेकर नाथ जी को प्रणाम करके चारों सेवकों के साथ रथ पालकी में बैठकर रवाना हुई। चलते चलते उसे रास्ते में वह सर्प आया जो रस्सी होकर पड़ा मिला। तो रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर जो ही मंत्र का उच्चारण कर जल की जारी का छींटा डाला तो वह पहले जैसा सर्प बनकर चलने लगा। आगे वह सिंह आया जो पत्थर होकर पड़ा मिला। तो रानी ने ओम नमः शिवाय पढ़कर जो ही जल की जारी का छींटा डाला तो वह जीवित होकर गरजता हुआ वन में चला गया। आगे वही पहाड़ आया जो रानी के स्पर्श से जमीन में धंस गया था। तो रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर जो ही जल की जारी का छींटा माला तो वह पहले जैसा पर्वत हो गया। अब रानी ने आगे गई तो वह नदी आई जो रानी के स्पर्श से सूख गई थी। तो रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर जो ही जल की जारी का छींटा डाला तो वह पहले जैसे गहरे निर्मल जल से बहने लगी। अब रानी ने पालकी, फौज आदि को किले में भेज दिया और खुद उस बाग में गई जो उसके कारण सूख गया था। तो बागवान ने रानी को देखकर कहा कि हे रानी जी आप फिर से क्यों आ रही है? पहले ही आपके कारण यह बाग सूख गया था। परंतु रानी के समझाने बुझाने के बाद माली ने फाटक खोला। तब रानी ने वहां जाते ही रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर जो ही जल की जारी का छींटा डाला तो सूखा हुआ बाग अच्छा हरा भरा बगीचा हो गया। फिर से कोयले बोलने लगी और नाना प्रकार के फल फूल दिखाई देने लगे और बागवान के कुओं का भी जल भराया और उसकी भी आंखें खुल गई। अब रानी वहां से कुमार के घर पर गई जो अंधा हो गया था। तो रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर जो ही जल की जारी का छींटा डाला तो कुमार की आंखें खुल गई और कुमार के आवे के सारे बर्तन सोने चांदी के हो गए। तब तो कुमार ने कहा कि हे रानी जी ये सोने चांदी के बर्तन हमारे पास कौन रहने देगा? तब रानी ने कहा कि इसमें से 4 बर्तन ले जाकर तू राजा जी को भेंट कर देना, शेष तू रखना, यह मेरा हुक्म है। इस प्रकार रानी नगर सेठ के घर में गई तो नगर सेठ की हुंडियां सिकरने लगी, व्यापार में लाभ होने लगा। तब नगर सेठ ने कहा कि अंधाता आपके पधारने से रिद्धि सिद्धि हुई है, अतः मैं खुशी से सारी नगरी को जिमवाना चाहता हूँ। तब रानी ने बात मान ली और नगर में डिंडोरा पिटवा दिया, कल किसी के यहाँ पर धुआं नहीं निकलेगा, अगर किसी का चूल्हा जला तो 101 रुपया जुर्माना होगा। आगे चलकर गई तो रानी दीवान के यहाँ पहुंची तो दीवान की भी आंखें खुल गई, सर्वत्र आनंद छा गया। और जब रानी किले में पधारी तो राजा जी ने बड़ा भारी स्वागत किया और जलसा मनाया। बोल मनसा महादेव की जय। दूसरे दिन नगर सेठ ने सारे नगर को जिमवाया और किले में जाकर रानी जी से प्रार्थना की कि अन्नता आप भी आरोगिए। तब रानी ने कहा कि आज मेरे काती सुदी चौथ अर्थात मनसावाचक व्रत के उजड़ने का दिन है, किसी भूखे को जिमवा कर जिमूंगी। परंतु सारे नगर के लोग तो नगर सेठ के यहाँ पर जिमने गए थे। ढूंढते ढूंढते धोबी घाट पर एक अंधी बहरी कोड़ी धोबिन भूखी पड़ी मिली। रानी की आज्ञा से उसे लाया गया, उसे स्नान कराया गया। उसे स्नान कराते उसका सारा कोढ़ मिट गया और उसको जो ही मनसावाचक व्रत की सारी कथा सुनाई और कथा सुनाते उसके लिए स्वर्ग से विमान आया और बूढ़ी धोबिन कथा सुनने और प्रसाद लेने मात्र से सदैव के लिए वैकुंठ चली गई। इस प्रकार राजा रानी हर साल मनसावाचक व्रत करते रहे, संसार के सभी सुखों को भोगते रहे। अंत में पुत्र को राजगद्दी देकर शिवलोक सिधार गए। बोल मनसा जय।
पंडित जी कई आदेश है? दौड़ ही रहा है हाँ? पंडित जी, दौड़ जी ही बना रहा है। मैं काम में लगा गर्मी आई है। इस प्रकार आज की कथा इसी प्रकार समाप्त होती है और हर सोमवार मेरी कथा आती रहेगी। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।